अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चूंटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, बल्कि इस चूंटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाज़िल फरमाई, यानी सूरत नमल। याद रहे कि नमल चूंटी को कहा जाता है। नाजरीन, जिस घर में चूंटियाँ होती हैं अमूमन उस घर के लोग उनकी वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चूंटियों को घर से भगाया जा सके। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने वाले हैं जिस घर से चूंटियां निकलना बंद नहीं होती। यह हकीकत जानने के बाद आपकी जो चूंटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। नाज़रीन, जिस घर से चूंटियां नहीं निकलती हैं उस घर की हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको एक चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देख रहे थे तो देखा कि एक चूंटी जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चूंटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। उस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वो चूंटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि उससे पहले चूंटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बात किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में तुम्हारे दाना था और उस दाने को लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो चूंटी कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, वो पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ, और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब ले जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है मैं उसके पास रख देती हूँ। मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब इसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की बातें सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, यानी वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ वो ज़ात जिसने समंदर की गहराई में उस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। नाज़रीन, ये था वाक़या चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब हम आपको चूंटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर से चूंटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से देख लेना कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चूंटियाँ निकलना बंद न हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, आप ये खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चूंटियाँ हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम उनको भगाने के चक्कर में होते हैं और नए नए टोटके इस्तेमाल करते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चूंटियाँ ख़त्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चूंटियों को मत निकालिए, यह आपके घर के रिज़्क बढ़ने की वजह से है और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसीलिए चाहिए कि चूंटियों को ख़तरनाक दवाइयों के साथ कत्ल न किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज़्क के बढ़ने की तरफ इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए।
नाज़रीन, आपने अभी चींटियों के बारे में जो कि घर से निकलती हैं उनके बारे में हकीकत तो जान ली, और बहुत से हमारे भाई बहन ये भी कहते हैं कि लाल और काली चींटियां जो होती हैं उनमें भी वो शैतान और खुदा ऐसे बना लेते हैं, जैसे लाल चींटियां जो होती हैं वो शैतान की मान लेती हैं और जो काली चींटियां होती हैं वो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, इसे वो अल्लाह की चींटियां कह देते हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग ऐसे ख्यालात ना पालें, सारी मखलूक़ात अल्लाह की बनाई हुई हैं। नाज़रीन, अब हम आपको एक चींटी का वाक़या बताते हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक चींटी का वाक़या है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है। रवायत में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेकर चले, एक जंगल में से गुजर हुआ जहाँ चींटियों का लश्कर था। तो लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने दूसरी से कहा कि जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें चलता हुआ रोंद डाले और उन्हें पता भी ना हो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उस चींटी का नाम हरमस था और ये बनु शबान के कबीले से थी और ये थी भी लंगड़ी और उसे डर हुआ कि कहीं रोंदी ना जाए। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आई और उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, मसलन परिंदों और जानवरों की ज़ुबान वगैरह सिखा देना। जो तूने नेमतें मेरे वालिदैन पर की हैं वो मुसलमान मोमिन हुए और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर दे जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की बोलियां समझते थे, उनकी बात को भी समझ गए और बेख्तियार हंसी आ गई। तो अल्लाह ताला को उस चींटी की अदा बहुत पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फ़िक्र की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चींटी का जिक्र अपने पाक कलाम कुरान मजीद में किया और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाज़िल फरमाई है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपके घर में भी चींटियां निकलती हैं तो आप उसे बिला वजह ना मारें, उन्हें कत्ल ना करें। और हमने तो कई ऐसे लोग देखे हैं जो अपने घर में निकली हुई चींटियों को शक्कर के दाने तक डाल देते हैं ताकि वो इनका रिज्क बन जाए। तो रहम करोगे तो रहम किए जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।